मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक पिता ने अपने ही लाइसेंसी बंदूक से अपने आप को खत्म कर लिया। वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। आइए जानते हैं पूरी कहानी। क्या आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ ग्वालियर की। फ्रेंड्स, एक पिता जिसने अपने आप को गोली मार ली। कितना दुख होता है ना कि एक पिता, उसके मरने की वजह उसकी बेटी बने। बहुत दुख की बात है। एक पिता जब अपनी घर में जब नन्ही छोटी सी बच्ची का जन्म होता है ना, सबसे ज्यादा एक पिता खुश होता है। और एक पिता और जो बेटी का रिश्ता वो सच में बड़ा ही प्यारा रिश्ता होता है। लेकिन कुछ बेटियां अपने पिता की खुशी को नहीं देखती हैं। और यहां पर भी ऐसा ही होता है। जब घर में बेटी का जन्म हुआ तो पिता बहुत खुश थे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मेरे घर में बेटी हुई है। लेकिन जब बेटी बड़ी हुई, उसके बाद में जो पड़ोस का ही एक लड़का था, उससे प्रेम करने लगती है। अब जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने रोक टोक की, मना किया। लेकिन जो लड़की थी वो नहीं मानी और पड़ोस की ही एक युवक के साथ में, जिससे वो प्रेम करती थी, वो चली जाती है। अब जब बेटी चली जाती है, कैसे भी करके एफआईआर दर्ज की गई और वो लड़की जाके शादी कर लेती है जाके। अब यहाँ पर जब एफआईआर दर्ज की गई, लड़की को बरामद कर लिया गया। लड़की को ले आए, घर पर वापस आ गई लड़की और उसको रिलेशन में मामा के यहाँ भेज दिया जाता है। अब माता पिता को एक सुकून था, पिता को कम से कम मेरी बेटी वापस आ गई है। उसके बाद में जो लड़की जिस लड़के के साथ में गई थी, वो एप्लीकेशन दे देता है कि बंदिश का, कि मेरी जो पत्नी है ना, उसको बंदी बना के रखा हुआ है। अब जब ये कार्रवाई की गई, उसने पति ने की, तो फिर उसको, लड़की को उन्हें छोड़ना पड़ा और लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर फिर से उसी लड़के के साथ में चली जाती है कानून द्वारा। अब जब लड़की दोबारा से उसी घर में चली जाती है, पिता का रो रो के बुरा हाल था। बेटी ने भी एक बार भी पिता की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की कि मेरे पिता आखिर इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, क्यों ना मैं इनकी बात मान लूं। ऐसा प्रेम का नशा चढ़ा था कि बेटी को ना पिता दिख रहे थे, ना माँ दिख रही थी, कोई नहीं दिख रहा था, किसी का प्रेम नहीं दिख रहा था। बस दिख रहा था तो बस प्रेमी का प्रेम दिख रहा था। फ्रेंड्स, ये कैसा प्रेम है जिसके लिए हमारे जो माता पिता बचपन से, जो हमारा पहला प्रेम है, सबसे पहले हमारे माता पिता ही हमको पहला प्रेम करते हैं। बाकी दुनिया तो हम बाद में ही देखते हैं। एक माँ, एक पिता जो हमारा पालन पोषण करके इतना बड़ा हमें करते हैं। एक माँ, पूरी माँ और पिता दोनों ही, बच्चे जब बड़े होते हैं पूरा जीवन खपा देते हैं अपना उनको बड़ा करने में। उनकी खुशियों का ध्यान रखते रखते कितनी अपनी खुशियों की वो कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जब वो जवान हो जाते हैं, जब जवानी की दहलीज पर जब वो कदम रखते हैं, तो सारे रिश्तों को वो पीछे छोड़ देते हैं। जैसे लगता है कि कुछ रिश्ता ही नहीं है उनसे। इतने अपने स्वार्थ में भूल जाते हैं कि सारे रिश्तों को भूल जाते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा था। एक पिता मजबूर था, क्योंकि कानून के हिसाब से उस बेटी को वहां जाना था, क्योंकि उसने शादी कर ली थी उस लड़के से। यहाँ पिता बदनामी भी लोगों को कि बेटी वापस बुला ली थी, आ गई थी, फिर उसके बाद में फिर से बेटी चली गई थी। फ्रेंड्स, बेटियां बहुत ही प्यारी होती हैं, लेकिन जब बेटी पिता की पगड़ी को उछाल देती है तो उस समय ही बेटी थोड़ी सी कड़वी लगती है, थोड़ा सा बुरा लगता है। दो जगह ही एक पिता को बेटियां
चुभती हैं, खराब लगती हैं। जब एक पिता दहेज, जब शादी के लिए जाता है तो ढेर सारे दहेज की डिमांड कर दी जाती है कि नहीं मुझे तो इतना चाहिए, तब पिता का दिल रोता है। और दूसरा, उस समय पिता का दिल रोता है, उसको उस समय दुख होता है जब बेटी सिर की पगड़ी उछालकर किसी और के साथ में चली जाती है। उस समय एक पिता बहुत रोता है, बहुत दर्द होता है। इस दर्द को शायद एक पिता ही समझ सकता है, जब ऐसी कोई भी घटना किसी पिता के साथ में जब घटती है, किसी भी परिवार के साथ में जब ऐसी घटना घटती है, तो उस समय उस परिवार का जो हाल होता है वो शायद कोई नहीं समझ सकता है। ऐसा ही यहाँ इस पिता के साथ में हुआ था। बेटी जब दोबारा चली गई तो पिता बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे, दुखी रहने लगे, और लाइसेंसी बंदूक थी उनके घर में, और उसी बंदूक से अपने आप को गोली मार लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं। जब उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया, उनके जो परिजन होते हैं वो आते हैं, वो गुस्से में, क्योंकि कोई भी हो, किस वजह से व्यक्ति गया है तो आक्रोश तो रहता ही है परिजनों को। वो जब आते हैं, देखते हैं कारण यही है, तो जो, क्योंकि सामने ही लड़की का घर, जिससे प्रेम करती थी, उनके घर वालों के साथ में फिर वो मारपीट करने लगते हैं। ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ कि पिता ने अपनी बेटी की वजह से अपने आप को खत्म कर लिया। फ्रेंड्स, जब ऐसी न्यूज आती है तो बहुत दुख होता है ये सब न्यूज सुनकर कि किस दिशा की ओर जा रही मेरी बेटियां, हमें रामायण पढ़ने की जरूरत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग रामायण पर भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि कुछ कुछ चीजें मैं मानती हूँ, कुछ कुछ चीजें उसमें जो हैं, लेकिन उनको भी समझने का तरीका अलग है। सबकी सोच, सब अलग अलग तरीके से उन चीजों को वो करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो शायद हमारा घर परिवार और हमारा जीवन भी अच्छे से चलेगा। यहां पर मैं बेटियों के लिए कहना चाहूंगी, रामायण अगर आप पढ़ेंगे ना तो जीवन में कभी भी गलत दिशा आप कभी भी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि माता सीता का चरित्र भी उसमें आता है। माता सीता जब बगीचे में जाती हैं, और जब बगीचे में जाती हैं उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण, राम जी उनके सामने पड़ते हैं। उनकी नजर राम जी के जब चेहरे पर पड़ती है, तो जैसे उन्होंने राम जी को देखा, एक झलक देखती ही वो अपनी पलकों को झुका लेती हैं, अपनी नजरों को झुका लेती हैं। पता है किस लिए झुका लेती हैं? क्योंकि वो उस समय अपने आप को अपने पिता के अधीन मानती हैं कि मैं अभी अपने पिता के अधीन हूं। इस वजह से वो श्री राम जी को नजर भरकर भी नहीं देखती हैं। अगर मेरी प्रत्येक बहन, मेरी प्रत्येक बच्ची, प्रत्येक बेटी इस चीज को अगर अपने जीवन में उतार ले, तो शायद मुझे लगता है कोई भी पिता को शर्मिंदगी से ऐसे अपने आप को खत्म नहीं करना पड़ेगा। और मैं इस पर बोलूंगी कि यहाँ पर पिता को भी अपनी जान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जान देने का कोई भी मतलब नहीं है। और आप, उन्होंने जो किया है करने दो, आप उनसे मतलब मत रखो, छोड़ दो, लेकिन अपनी जिंदगी को क्यों गंवाना है चंद लोगों की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं, बस लोग जो चाह रही, जो लोगों की आप चिंता करते हो ना, आप सोचते हो कि अरे बदनामी हो रही है, ये वो, मत सोचो चार लोगों के बारे में। आप अपने जीवन के बारे में सोचिएगा। जो हो गया वो हो गया, मतलब नहीं रखना है, छोड़ दो, पर अपने जीवन को ऐसे नष्ट मत करो। जो ये पिता ने किया है गलत है, मत करिएगा। कोई भी माता पिता मत करिएगा। और ऐसी बेटियों से मैं कहना चाहूंगी कि आप रामायण का अध्ययन करिएगा। और हर माता पिता से मैं कहना चाहूंगी, अपनी बेटियों को रामायण पढ़ाइएगा। उनको बोलिएगा शिक्षा के साथ साथ इसका भी अध्ययन करिए, बेटों को भी पढ़ाइएगा,
भगवान राम जी के चरित्र को कि कैसे उनका जीवन कैसा रहा। कभी अपनी स्त्री के अलावा कभी किसी पराई स्त्री को आंख भरकर उठाकर नहीं देखा। लक्ष्मण के चरित्र को देख लो। तो ऐसे ये जो चरित्र है, चरित्रवान लोगों के, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम उनको इसीलिए कहा गया है। तो बेटा हो या बेटी हो, दोनों को रामायण जरूर पढ़ाइएगा, ताकि कुछ चीजें अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को भी सफल बनाएं। अपने माता पिता की खुशियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि आए दिन जो हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं बहुत ही दुखद है। ये जो घटनाएं हैं, बेटियों से बस यही कहूंगी, आपका जो पहला जो प्रेम है माता पिता, उस प्रेम की भी लाज रखो, उनका भी ध्यान रखो। उन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है, और आप चंद दिनों में मिले किसी व्यक्ति के प्यार के चक्कर में पड़कर आप उनकी सारी खुशियों पर पानी फेर देते हैं। एक माँ, एक पिता कितने सपने संजोते हैं बेटी की शादी के लिए, बहुत सारे, लेकिन आप उनके अरमानों में एक पल में उनके अरमानों पर पानी फेर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही मत करिए। अगर सच में आप किसी से प्रेम करते हैं, जो भी है, तो उनको राजी करिएगा, उनको मनाइएगा, उनसे बात करिएगा, लेकिन ये ऐसा मत करिएगा कि आप उनके विरुद्ध ही चले जाएं और उनको ऐसा कुछ भी कदम उठाना पड़े। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।